जे अपने देखे छियै ई अर्जुनक बाण से गंगा जी निकालल गेल छै। एही गंगा के जल से मिर्गी छूट जाए छै, माल के आभा जे होइ छै ओ छूट जाए छै। जल पीला से और जल में स्नान कला से अनेको प्रकार के कष्ट दूर भ जाए छै। और एहिठाम मनेला से ई अर्जुनक धरोहर स्थान छै, जे कि अर्जुन अपना बाण से गंगा के उत्पन्न केने छै। वो बाण रहे सीखी के, आइ के बात नहीं छै, ई आपूर्ण जल में बात छै। जाहि समय में महाभारत भेल रहे, महाभारत कालक जगह छै और बड़ी प्रसिद्ध जगह छै। लेकिन एकरा जे छै से कोनो उद्धार करऽ के लेल, जेना हमर विनोदे बाबू नेताजी छथि, 13 बेर कहलथि हम जे पंडा जी अहाँके हम रोड दऽ देलहुँ, लेकिन आइ अहाँ आबि कऽ देखियौ ओहि जगह पर रोड की छै, बान्हो आइडियो नहीं छै जे हमर एगो साइकिल आबि सकैए हमरा मंदिर तक। जतेक नेताजी बचल झा, विनोद नारायण झा होत, जुगेश्वर झा होत, जबकि भावना झा होत, सब ये हमरा स्थान से जुड़ल छथि और हम सब हुनकर वोटर छियै। लेकिन हमरा एहिठाम सब दिन ठकिते रहला। एको दिन जे है से हमरा एहिठाम स्थानक रोड नहीं देला, नहीं एकटा कनिटा के चापाकल देला, नहीं एकटा रोड देला, नहीं एकरा घेरबा सकला। लेकिन जखन एता तऽ कहता पंडा जी सब काज हम अहाँके कऽ दै छी, आश्वासन तऽ सब दिन दै छथि, लेकिन किछु नहीं भऽ सकै छै। हमर ई स्थान गरीब है, एहिठाम के जनता गरीब छै, तैं लऽ कऽ जे है से एकरा एकदम घेराकरण नहीं भऽ रहल छै। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत बानेश्वर स्थान, जो कि महाभारत काल से बानेश्वर स्थान का परिचय मिलता है। इस बानेश्वर स्थान की क्या इतिहास रहा है और इसकी जो बानेश्वर स्थान क्यों प्रसिद्ध है, इस चीज़ को लेकर हमारे साथ बानेश्वर स्थान के जो पुजारी हैं उनसे हम बात करते हैं। अर्जुन वनवास में थे, उसी समय अर्जुन जो है से यहाँ वन में जब थे तो कौरव दल को पता लगा, वो आकर के उनका गाय को गाय घेरने के बाद वो तो भागे। लेकिन उनको जो है से उस समय में प्राचीन देवस्थल जगह था, उनको जो है से आकाशवाणी हुआ कि तुम्हारा 12 वर्ष 12 दिन पूछ चुका है, तुम गाय को छोड़ करके मत भागो, क्षत्रिय का काम है गन छोड़ के भागना नहीं। इसलिए वो गाय को आभा बना करके जो है से छोड़ दिया। आभा छूटने के लिए यह जो मंदिर है, उसी समय उनको फिर आकाशवाणी हुआ जो कि आप 12 वर्ष 12 दिन जो आप वन में रहे तो अस्त्र उठाना आपका काम ठीक नहीं होगा। उसी समय फिर उनको आकाशवाणी हुई कि सीधी की बांध बनाओ, पाताल से गंगा निकालो। वही पाताल से गंगा निकाला और यही क्षेत्र पर शिवलिंग जो है सो रखा गया। उसी पानी से आभा छूटता है, नदी छूटता है। यहाँ पर बहुत सा ऐसा चीज़ है जो हमारे स्थान से जल से बेनीपट्टी से आपको जो है से मटिया तक आना होगा, जो 4 लाइन है। उसके बाद जो है से कच्ची फक्की आपको मिलेगा, टूटा फूटा एकदम खराब, गाड़ी आने से असमर्थ हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ बानेश्वर स्थान में इस वक्त हमें बताया जा रहा है पुजारी के द्वारा तो महाभारत काल की जो इतना अच्छा इतिहास इसका रहा है। और यहाँ पर आने के लिए अप्रोचेबल रोड नहीं है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। अप्रोचेबल रोड हो जिससे दूर दराज के लोग भी यहाँ पहुँचे। पुजारी जी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अपने ट्रस्ट में ले ले, और जिस तरीके से यहाँ देवालय है और जिस तरीके का यहाँ पर बताया जा रहा है मिथिला तो वैसे ही देवों की नगरी रही है और शुरुआत से ही देवभूमि कहा गया है इसे। कहना चाहेंगे सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर? यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं, यहाँ जनता लोग देखते हैं तो वही चलता है। और किस टाइम में यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहता है? सावन में, माघ में, उसके बाद जो है से नारायण चतुर्दशी में, शिवरात्रि में बराबर भीड़ रहता है। हमारे यहाँ करोड़ों का भीड़ रहता है। जो बानेश्वर स्थान है ये महाभारत काल से ही इसका जो है इतिहास रहा है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पहुँचने के लिए अप्रोचेबल रोड नहीं है। यहाँ पुजारी के द्वारा ये मांग किया जा रहा है कहीं ना कहीं सरकार को इस पर त्वरित जो है ध्यान देने की ज़रूरत है और इसको संज्ञान में ले, इस पर एक्शन करे। और कहीं ना कहीं इसका जो सौंदर्यीकरण का काम है, इस चीज़ को लेकर के भी यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। बानेश्वर धाम मंदिर में आपको लेकर चल रहा है, क्या यहाँ पर भक्तों की मनोकामना भी पूरी होती है? बहुत ज़्यादा यहाँ भक्तों को मनोकामना बहुत ज़्यादा होता है। हमारा मंदिर वैसे तो नाम मेरा है बानेश्वर स्थान, लेकिन हम लोग इनको मनोकामना नाच करते हैं। आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि सच्चे मन से यहाँ पे भक्त आते हैं तो यहाँ पर मनोकामना पूरा होता है। वैसे तो ये बानेश्वर स्थान नाम है, लेकिन आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इनके दर्शन मात्र से, सच्चे मन से इनको पूजने से भक्तों की जो मनोकामना है वो पूरा होता है। पुजारी ये सामने जो मंदिर है किस चीज़ का है? ये मैया पार्वती का मंदिर है। ये मूर्ति जो है सो आपको बहुतों जगह नहीं मिलेगा, इसलिए कि इसमें हमारे मूर्ति के जो जन्मसन है, मैया और शंकर दोनों जुगल जोड़ी हैं। नीचे उनका मैया का बाघ सवारी है, बाबा का बसहा सवारी है। यानी एवं प्रकार हमारे मूर्ति जो है इससे बहुत दिन पहले चोरी हो गई थी, जिसमें कि 2 साल 2.5 साल मेरा मंदिर खाली रहा। फिर ये मंदिर मूर्ति पटना तक से घूम के चला आया।
आने के बाद इनको इस मूर्ति को जो हम लोग है सो जमोट कर दिए। ये अरबों की मूर्ति है और इस मूर्ति को देखने के लिए देश विदेश के लोग भी आते हैं। आप जैसे बता रहे हैं मूर्ति चोरी भी हो गई थी और चोरी होने के बाद क्या वही मूर्ति वापस आई? पुनः हमारा मूर्ति वापस आया अपने आप? हाँ, हम लोग गए उसी को वहाँ से लाए। तो किसी के माध्यम से सूचना मिला था? जिलाधिकारी को हम लोग केस किए हुए थे। जिस दिन मेरा मूर्ति खाली हुआ उस दिन हम लोग जैसे थाना पर FIR किए थे। और वो ये मूर्ति जब तक हम लोग दरभंगा पहुँचे, दरभंगा से मुजफ्फरपुर चला गया, मुजफ्फरपुर पहुँचे तो हम लोग मूर्ति पटना चला गया। पटना से मेरा मूर्ति घूम करके आया और वह मूर्ति फिर पुनः मेरे मंदिर में। तो ये तो अलौकिक है फिर? हाँ, ये अलौकिक है। और ये मैया हमारे पोखरे से निकले हुए, जो कि हमारा गौरी पोखरा है। बताया जा रहा है कि यहाँ सामने गौरी पोखरा है और गौरी पोखरा से ये मूर्ति निकली हुई है। तो आपको दिव्य दर्शन करा रहे हैं। इस वक्त बानेश्वर स्थान में हमारी मौजूदगी है और आप देख सकते हैं बानेश्वर स्थान में शंकर जी की यहाँ पे प्रतिमा है। आप इनका दिव्य दर्शन कीजिए। हाँ, मैया के अंदर सवारी बाघ है, बाबा के सवारी बसहा है। और देखिए जतेक मूर्ति है, ई मूर्ति अपूर्ण मूर्ति है। एकरा अमूल्य लगलखिन, मतलब जो है से तो इस समय आप देख सकते हैं बताया जा रहा है सिक्योरिटी को लेकर के यहाँ व्यवस्था नहीं है। इससे पहले भी मंदिर में चोरी की वारदात हुआ है और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के भी यहाँ पर जिस तरीके से वर्तमान जो सरकार है उसको इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। शिव क्या है? तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। कर्पूर गौरम है। कर्पूर गौर का मतलब ज्ञान क्या है? सदैव ही निर्मल है, सदैव ही श्वेत है। ज्ञान निर्मल है, ज्ञान में कोई दोष नहीं है। और ज्ञान निर्मल होने के कारण ही जो ज्ञान का स्वरूप शिव है और श्रद्धा के स्वरूप जो माता पार्वती हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो श्रद्धा के साथ श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिनके पास श्रद्धा होती है, माता पार्वती की कृपा होती है, उन्हें ज्ञान स्वरूप महादेव की प्राप्ति होती है और ज्ञान होने पर ही विश्वास की प्राप्ति होती है। जो हमारे न्यूज़ चैनल है मेरा गांव मेरी धरोहर, यह जो न्यूज़ चैनल है मिथिला के सभी श्रोता लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और इसके साथ जुड़े हैं। सभी श्रोताओं से निवेदन, मिथिला सदैव से ज्ञान की भूमि रही है और राजर्षि जनक की भूमि रही है, माता जानकी की भूमि रही है। ऐसी परिस्थिति में हम सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि मिथिला की गरिमा सदैव बढ़ती रहे।